बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सहीम और बिलाखिर खुल कर आ गए हैं परवेज़ खटक साहब। अभी तक जो बात हो रही थी वो यही थी कि दबे अल्फाजों में बात होती थी कि खटक साहब आया पार्टी के साथ हैं या नहीं। वो खुद कभी खुलकर बात नहीं करते थे। उनके बेटे की जानिब से बार बार ट्वीट होती थी कि बाबा स्टैंड्स विद इमरान खान, हम लोग पीटीआई के साथ ही खड़े हैं। और बाबा जो हैं वो इंतहाई मजबूती से खड़े हैं, फर्म स्टैंड लिया हुआ है मेरे वालिद साहब ने। लेकिन वो स्टैंड कब तक लेते, आखिरकार उन्होंने कैरियर ले लिया और स्टैंड छोड़ दिया। आपको या कैरियर मिलेगा या स्टैंड मिलेगा, और वही हुआ। उन्होंने कैरियर लिया और स्टैंड छोड़ दिया। देखा जाए तो परवेज़ खटक साहब ने बिलाखिर वो फैसला कर लिया है कि वो इस पार्टी को छोड़ेंगे। उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई सदर और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला, उन्होंने मुश्ताक पराचा साहब से बात की है, जो कि नौशहरा में जंग, जियो और मशरिक़ के नुमाइंदे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो ईद का मौका था वहाँ पे उनसे लोग मिल रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ है 9 मई को, वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। और उसके साथ जो हमले हुए हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ है, जीएचक्यू पे हमला हुआ है, और जितना कुछ हुआ है उसका पूरा एक प्लान किया गया था, और उसी प्लान के तहत ये सब कुछ हुआ। और जो आर्मी की तनसीबात हैं उस पर भी हमला हुआ, और शहदा की यादगार की जो बेहुरमती की गई है उस पर भी हमला पूरी एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो उनको शो कॉज जारी हुआ है, तो वो कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं है कि वो उस शो कॉज का जवाब देंगे। उनकी अपनी मर्जी है कि वो जो करना चाहें, और वो इस वक्त सोच रहे हैं अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, और उस हवाले से वो अपने जो बाकी साथी हैं, जो साबिक कानून साज हैं, जो साबिक एमपीएज एमएनएज हैं, उनके साथ राब्ते में हैं। और उनकी जानिब से मशवरा मिलने के बाद वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। और बताया ये जा रहा है कि इसी हफ्ते मोस्ट प्रॉबली वो इसका ऐलान कर देंगे कि वो अलग पार्टी बनाते हैं, या जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है उसकी तरफ जाते हैं। अब ये जो सूरत हाल समय सामने नज़र आ रही है, इसके अंदर फिर उसके ऊपर एक जवाब भी आया है। रऊफ़ हसन साहब जो पीटीआई के तर्जुमान है, उन्होंने ये कहा है कि परवेज़ खटक का इमरान खान से मुतालिक जो एक बयान है वो सरासर लघु, बेबुनियाद और झूठ है। यानी जो पूरा प्लान किया गया था हमलों से मुतालिक, इमरान खान का इसमें कोई किरदार नहीं रहा है। जो कुछ भी हुआ है वो उसके अंदर बतौर पार्टी सदर के, सूबाई सदर के, उनको एतमाद में लिया गया है। और ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे परवेज़ खटक साहब। ये तस्दीक की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि खटक साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे। जितने भी अगर उस वक्त फैसले किए गए उनको इख्तिलाफ था, तो वो इनकार कर देते और वो पार्टी की सदा छोड़ देते। उस वक्त उन्होंने क्यों पार्टी के साथ रहे? वो तकरीबन जितना भी हुआ, पीटीआई ने जलसे किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1.5 सालों के अंदर पीटीआई ने 100 से ज्यादा जलसे किए हैं, एक गमला भी हमने नहीं तोड़ा है, लिहाजा हम लोग तो इस हवाले से नहीं थे। और जो कुछ 9 मई के हुआ है वो लोगों की तरफ से एक रिएक्शन था, ना कि कोई पूरा प्लान हुआ था। जो कुछ परवेज़ खटक कर रहे हैं उस मुताल्लिक रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि वो किंग्स पार्टी के अंदर अपने लिए एक मरकज़ी ओहदा ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई पर इल्ज़ामात लगाकर वो अपने लिए कोई बेहतर मकाम हासिल नहीं कर सकते। उनकी जो रही सही इज़्ज़त है वो भी वो गंवा रहे हैं। ये जो बातें हुई हैं पीटीआई की जानिब से, एक तो ये खटक साहब कह रहे हैं कि वो कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं है कि उनको शो कॉज़ जारी हुआ। तो जब वो खुद पार्टी सदर थे, उन्होंने जितने शो कॉज़ जारी किए, जब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, जो उन्होंने शो कॉज़ जारी किए, वो किस हैसियत से जारी किए? उस वक्त जो बाकी लोग थे, क्या वो सरकारी मुलाजमीन थे? जो ये खटक साहब कह रहे हैं कि मैं क्यों किसी को जवाब दूं, आप खुद जब किसी को शौकास देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब आपको मिलता है तो आप सरकारी मुलाजिम तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ आपके लिए ठीक है वो दूसरे के लिए भी ठीक है, और जो आपके लिए गलत है वो फिर दूसरे के लिए भी गलत होनी ही चाहिए। खटक साहब दूसरी जानब देखा जाए तो 9 मई और आज जुलाई, आपको जुलाई में याद आया है कि जी ये चीज़ ठीक है या गलत है, कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर कहाँ कहाँ पे बातें लिंक हो रही हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी सबके सामने है, लेकिन इमरान खान के साथ आप 5 साल तक वज़ीर आला रहे, 3.5 साल तक वज़ीर दिफा रहे, तब तक आपको नज़र नहीं आया कि इमरान खान के लिए क्या प्लानिंग हो रही थी, इमरान खान क्या सोच रहे थे, किस तरह वो रियासती इदारों पर हमला करने का प्लान कर रहे थे। आज आपको याद आ रहा है कि वो सब कुछ कर रहे हैं।
सब कुछ वाज़ेह है, सब कुछ क्लियर है। अब मामला ये है कि कौन कहाँ फैसला करेगा। परवेज़ खटक साहब अब ओपनली आ गए हैं। उन्होंने जो ये बयान जारी किया है, इसके अंदर पीटीआई ने बयान जारी कर दिया है और पीटीआई के शो कॉज़ को तकरीबन आज 11वां दिन है कि अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। 7 दिन की बात हुई थी, बीच में खैर है ईद उल अज़हा भी गुज़र गई थी। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ परवेज़ खटक को पार्टी से निकालती है या परवेज़ खटक खुद पार्टी छोड़ते हैं। इन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बंदे को पार्टी से निकाल देना और एक बंदा खुद पार्टी छोड़ के चला जाए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये अब देखना है कि पार्टी कहाँ पे स्टैंड करती है। लेकिन इन तमाम मामलात के अंदर एक बात तो क्लियर हो गई है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई में एक बड़ा शगाफ पड़ने वाला है और खटक साहब के साथ जितने लोग हैं, अब वो उनको अपने साथ लेकर एक अलग पार्टी या जो एक किंग्स पार्टी बनी है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। इस तमाम मामलात के अंदर देखा जाए तो एक तरफ जो हमने थोड़ी मालूमात की हैं, नौशहरा के अंदर देखा जाए तो इदरीस खटक साहब हो गए या बाकी लोग हो गए, पीटीआई के वो लोग अभी भी पीटीआई के साथ ही खड़े हैं और बताया ये जा रहा है कि वो खटक साहब के साथ जाने वाले नहीं हैं। खटक साहब को थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि वो अपने ही ज़िले के अंदर फिर अपनी नशिस्त कैसे निकालेंगे। उनको एक स्टैम्प चाहिए, एक यकीन दहानी चाहिए कि अगर वो अलग होते भी हैं, जो ऑलरेडी अब वो हो चुके हैं, अब तो वापसी का रास्ता ही नहीं रहा, तो वहाँ से फिर उनको कहाँ पे जीत मिलेगी। और सिर्फ उनको नहीं, जो लोग उनके साथ जा रहे हैं, क्या उनको नशिस्त जो है, सीट जो है वो पक्की मिलेगी या नहीं? ये एक बड़ा सवाल होगा। जो हमने मालूमात की हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर के कुछ लोगों से बातें हुई हैं, पीटीआई के अलावा भी कुछ लोगों से बातें हुई हैं। बहुत बड़े-बड़े नाम परवेज़ खटक साहब के साथ होंगे। आज इस वक़्त जो पीटीआई में मौजूद हैं, वो लोग भी खटक साहब के साथ जाने वाले हैं और कुछ बयानात हमने देख भी लिए हैं कि बयानात सामने आए हैं उन लोगों के, खान के साथ खड़े हैं, झंडा लगा रहे हैं, लेकिन उनमें भी एक बड़ी बात ऐसी है कि वो पार्टी छोड़ने वाली है और ये एक बहुत बड़ा धचका होगा। हैरान-कुन होंगे सब लोग उन लोगों को देख के जो पार्टी छोड़ के जाएँगे और परवेज़ खटक के साथ खड़े हो जाएँगे। लेकिन परवेज़ खटक ये इंतखाब जीत पाएँगे या नहीं, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा।